दोस्तों, हमारी जमीन यानी कि हमारा घर जहाँ पे हम रहते हैं, क्या हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं? अगर हाँ तो आप गलत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जमीन के मुतालिक बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जैसा कि क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन में हर दिन 24 घंटे का नहीं हुआ करता था। और क्या आप जानते हैं कि जमीन पे मुख्तलिफ मुल्कों के बनने से पहले इस जमीन में कौन सी ऐसी जगह मौजूद हुआ करती थी जहाँ पे सब लोग जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे, बिना किसी मुल्क के, बिना किसी खतरे के? अगर नहीं तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन में हर रोज पहले की निस्बत ज्यादा बढ़ रहा है? लगभग 62 करोड़ साल पहले एक दिन में 21.9 घंटे ही होते थे। आपको जानकर हैरत होगी कि हर 100 साल के बाद एक दिन के कुल टाइम में 1.7 मिली सेकेंड्स का इजाफा हो जाता है। इसी वजह से आज हमारी जमीन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2011 में जापान में आए अर्थक्वेक की वजह से पूरी दुनिया के टाइम में 1.8 माइक्रो सेकेंड का फर्क आया था, यानी कि एक दिन का वक्त 1.8 माइक्रो सेकेंड पीछे चला गया था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जमीन में मुख्तलिफ कंट्रीज बनने से पहले हमारी जमीन कैसे हुआ करती थी? यानी कि जब ना तो पाकिस्तान था, ना इंडिया और ना ही चाइना। आपको जानकर हैरत होगी कि लगभग 30 करोड़ साल पहले हमारी जमीन में कोई भी कंट्री नहीं हुआ करता था, यानी कि जमीन में लोग मिलजुल कर रहते थे। उस वक्त एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे लोगों ने पेंजिया का नाम दिया हुआ था। पेंजिया में लोग मिलजुल कर रहते थे। फिर वक्त के साथ साथ जमीन में बंटवारे होना शुरू हो गए। फिर मुख्तलिफ वार का आगाज हुआ जो किसी दूसरे मुल्क को हासिल करने के लिए लड़ी जाती थी। दोस्तों, इमेजिन करें कि अगर ये बंटवारे ना होते और इस वक्त सब लोग पेंजिया में रह रहे होते तो आज की जमीन यानी कि हमारी अर्थ किस तरह का नजराना पेश करती। ये सच में अनबिलीवेबल है। दोस्तों, हमें बचपन से एक ही बात बताई जा रही है कि दरख्तों से हमें ऑक्सीजन हासिल होती है, इसलिए हमें दरख्तों को लगाना चाहिए। और अगर जमीन से दरख्त निकाल दिए जाएं तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये सब झूठ है। क्या आप जानते हैं कि हमें प्लांट से 28% ही ऑक्सीजन मिलती है और उस 28% ऑक्सीजन में से भी 22% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से आती है। यानी कि अमेज़न के जंगलों के अलावा पूरी दुनिया के दरख्त मिलकर हमें सिर्फ और सिर्फ 6% ऑक्सीजन ही देते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि बाकी की 72% ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो आपको जानकर हैरत होगी कि बाकी की 72% ऑक्सीजन हमें समुद्रों से मिलती है। दोस्तों, बारिशें जब भी आती हैं अपने साथ गरजते और चमकते बादलों को लेके आती हैं और उन बादलों में से बिजली हर दफा हमारी जमीन पे गिरती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन पर एक दिन में कितनी बार आसमान से बिजली गिरती है? अगर नहीं तो आपको जानकर हैरत होगी कि जमीन पर एक दिन में 80 लाख से ज्यादा बार बिजली गिरती है और एक सेकंड में 100 बार बिजली गिरती है। यानी कि जितनी देर में आप ये वीडियो देखेंगे उतनी देर में पता नहीं कितने हजारों बार इस जमीन पे बिजली गिर चुकी होगी। ये सच में अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर हम जमीन को देखें तो इसमें अरबों जानवर, दरख्त और इंसान पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब चीजों के बावजूद भी हमारी जमीन का टोटल वेट कितना है? वैसे तो कोई भी ऐसा मेथड या कोई भी ऐसा फार्मूला मौजूद नहीं है जो हमें जमीन का बिल्कुल सही से वेट बता सके। लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने मुख्तलिफ फार्मूलाज को यूज करके जमीन का वेट मेजर किया था। इन साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन का कुल वजन 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये वजन इतना ज्यादा है कि अगर हम सिर्फ 13 अरब ट्रिलियन टन को कॉपी पे लिख के उसके जीरो को गिनने बैठ जाएं तो हमें काफी देर लग जाएगी। ये सच में बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि हमारी जमीन यानी कि अर्थ जो कि हमारा घर है वो गोल है। और कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ गोल नहीं है बल्कि फ्लैट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्थ ना तो गोल है और ना ही फ्लैट, बल्कि अर्थ स्फेयर शेप की है। इक्वेटर यानी जमीन दरमियान से थोड़ी मोटी है और अर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी चिपटी है। यानी कि अगर हम बाल को जमीन पे फेंकें तो जिस तरह बाल जमीन से टच होते ही शेप में आ जाती है, जमीन भी सेम उसी की तरह है। दोस्तों, हम हर रोज सूरज को देखते हैं और हमें अर्थ से सूरज को देखने पे सूरज बहुत ही छोटा सा दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज हकीकत में कितना बड़ा है? आपको जानकर हैरत होगी कि हमारा सूरज हमारी जमीन से इतना बड़ा है कि अगर हमारी जमीन जैसे 13 लाख प्लेनेट को मिला दिया जाए तो 13 लाख प्लेनेट सूरज में फिट आ सकते हैं। यानी कि सूरज का डायमीटर हमारी जमीन के डायमीटर से
109 गुना बड़ा है और सूरज का जमीन से डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है। ये सच में अनबिलीवेबल है। सूरज की बात हो ही रही है तो क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं इसी तरह सूरज भी अपने साइज में, अपनी हीट में और अपनी ब्राइटनेस में ज्यादा होता जा रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि सूरज आए दिन पहले से ज्यादा ब्राइट और गर्म होता जा रहा है। अगर इसी तरह सूरज बढ़ता रहा तो अगले 100 करोड़ सालों में सूरज इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि सूरज की वजह से अर्थ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा और हमारी जमीन एक आग का गोला बन जाएगी और जमीन से पानी और प्लांट सब सूख के जल जाएंगे और हमारी जमीन एक सहरा का नजराना पेश करेगी। ये सच में अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी जमीन में हर जगह ग्रेविटी एक जैसी होती है तो आप गलत हैं, क्योंकि हमारी जमीन में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां ग्रेविटी बहुत कम है। ऐसी ही एक जगह कनाडा में भी मौजूद है जिसे हडसन बे के नाम से जाना जाता है। इस जगह की ग्रेविटी बाकी की जमीन की ग्रेविटी के 0.05% कम है। यानी कि अगर आप इस जगह पे जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप जमीन पे नहीं बल्कि आसमान में उड़ रहे हो और जैसे जमीन आपको अपनी तरफ नहीं खींच रही हो बल्कि आपको आसमान अपनी तरफ खींच रहा हो। ये सच में अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ का 70% हिस्सा पानी ने घेरा हुआ है और हमारी अर्थ में लैंड यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं वो सिर्फ 30% ही है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर जमीन को खोदा जाए तो जमीन के नीचे भी पानी मौजूद है, यानी कि हम इस वक्त पानी के ऊपर रह रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि समुद्र की सतह से 660 किलोमीटर नीचे एक हिडन समुद्र भी मौजूद है जिसका साइज जमीन पे पाए जाने वाले समुद्रों से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। हिडन समुद्र और अर्थ के समुद्र में एक लेयर मौजूद है जो दोनों समुद्रों को अलग किए हुए है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जमीन के ऊपर पाए जाने वाले समुद्र भी हिडन समुद्र से ही भरे हैं। कुछ करोड़ साल पहले हिडन समुद्र की लेयर में होल होने की वजह से जमीन के नीचे मौजूद समुद्र का पानी ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर भी समुद्र बन गया था। तो देखा आपने, हम इस वक्त पानी के ऊपर रह रहे हैं, यानी कि हमारी जमीन में 70% पानी ऊपर है और बाकी जो 30% लैंड है उसके नीचे भी पानी मौजूद है। ये सच में अमेजिंग है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अदरीस टीवी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत।